नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जयप्रकाश पर जंग। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके योगदान की सराहना करने के साथ ही उनको नमन किया। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जाने से रोके गए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ही उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को देश का सच्चा सपूत और गरीबों का हितैषी बताया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जयप्रकाश जी ने जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया वह आज भी प्रासंगिक है। आज तो देश को उसी रास्ते की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारा देश तभी खुशहाल होगा जब समाजवादी मूल्यों से चलेगा। अखिलेश ने कहा कि हम समाजवादियों को यह बात समझ में आ गई है कि जितना हम लोग जमीन पर काम करेंगे उतनी लड़ाई हम लोगों की कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि इसी कारण ही हम लोग जमीन पर संघर्ष करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग आज लोकनायक जयप्रकाश जी को उनकी जयंती पर याद कर रहे हैं। इसके साथ ही हम यह भरोसा दिलाते हैं कि जो लखनऊ में जयप्रकाश जी के नाम पर हमने जो JPNIC सोशलिस्ट म्यूजियम बनवाया है उसे बिकने नहीं देंगे। अखिलेश ने कहा कि इसका हम लोग संकल्प ले रहे हैं। हमारा सिद्धांत नहीं बदला है, सिद्धांत कभी नहीं बदलता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो PDA से घबराए हुए लोग हैं। ये जातीय समीकरण को अपने इलेक्शन की होशियारी बोलते हैं और जब उसी से हारने लगते हैं तो ये हाईकोर्ट भागते हैं। बीजेपी के लोगों ने मिलकर मेरा ऑफिशियल कार्यक्रम जारी कर दिया। सोचिए, सरकार और उनके अधिकारी मिलकर मेरा कार्यक्रम जारी कर रहे हैं और उसको अपने चैनल से बढ़ावा दिलवा रहे हैं। हरियाणा में एक IPS अधिकारी का आत्महत्या करना गंभीर विषय है। एक IPS अधिकारी ने आत्महत्या कर ली और जाति के आधार पर उसे अपमानित किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पर जूता फेंकना जैसा प्रकरण इस देश के लिए बेहद ही निंदनीय है। देश के लिए इससे खराब बात क्या हो सकती है। तो ये बातें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कही। जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर सपा के कार्यालय पर माल्यार्पण करने पहुंचे और उसी दौरान योगी सरकार पर भी ये आरोप लगा दिए। सरकार JPNIC को बेचना चाहती है लेकिन वो बिकने नहीं देंगे। ये बातें उन्होंने कही है, वो इसके लिए संघर्ष करेंगे। इमरजेंसी के बाद का वह दौर और जयप्रकाश नारायण की प्रासंगिकता अभी भी किस ओर इशारा कर रही है। 27 का चुनावी रण भी आने वाला है। ऐसे में यह समझना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए इसी मामले पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता संत कुमार पासी साहब भी जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सिंह साहब, शुरुआत आप ही के साथ। जयप्रकाश नारायण किसके है? क्या अब इसके ऊपर भी चर्चा होगी या फिर इसके बारे में भी अब पेटेंट कॉपीराइट वाला चक्कर लगेगा? क्योंकि एक तरफ आप अखिलेश यादव को जाने से रोकते हैं तो कहीं ना कहीं ये उनके पक्ष में नजर आता है कि हमें जाने से रोका जा रहा है। JPNIC पिछले साल की घटना याद है, इस बार कार्यालय पे ही माल्यार्पण कर दिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो अब जयप्रकाश के नक्शे कदम पर कौन? क्या समाजवादी पार्टी? सिंह साहब जी धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, बोलिए। देखिए, ऐसा है, समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव या कोई भी व्यक्ति उनके चाल चरित्र को अपने में उतारे और उतार कर सामाजिक कुरीतियों को जिनके खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश जी ने संघर्ष किया, और मैं तो अपनी किशोरावस्था में था उस टाइम, लेकिन उनका आंदोलन जन आंदोलन कैसे बना ये अखिलेश यादव को सीखने की जरूरत है। खाली उनके मूर्ति पर जाकर के विवादित माल्यार्पण कर देना
ये क्या अक्लमंदी का कार्य है? आप कितना जन सेवक हैं और कितना जन भावनाओं के बारे में सोचते हैं? आपकी सुदृढ़ जन भावना रीत नीति कितनी है, इस पर निर्भर करता है। आप कहां तक बांटने और काटने की बात नहीं करते। देश को छांटने, बांटने और काटने की राजनीति करने वाले लोग, मुझको लगता है जब ये माल्यार्पण करने जाते हैं तो इनके हृदय में क्या भावना रहती है? केवल एकमात्र वोट के लिए आप सबको बांट काट और छांट देंगे, ये नहीं हो सकता। ये हमारा विशालतम भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष ने कभी भी इस व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं को अंगीकार नहीं होने दिया। तो क्यों आप लोग, नहीं सिंह साहब, तो क्यों आप लोग रोकते और टोकते हैं उनको? जाने दीजिए जहां जाना है। जब उनके हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी तो रोकने से क्या ही मतलब है? जब आप आश्वस्त हैं कि जनता आपके साथ है तो कोई कहीं भी जाए। हाँ, जहाँ पर ताला बंद, हाँ, क्या जरूरी है वहीं पर जाकर के आप माल्यार्पण करें? क्या जरूरी है वहीं पर आप जाकर के मीडिया को बुलाकर हो हल्ला करें? आपको प्रोपोगंडा करना आता है और प्रोपोगंडा ही आप करते हैं। आप आज तक प्रोपोगंडा ही करते रहे, आपकी पार्टी भी यही करती रही। आपकी पार्टी, आप कहते हैं समाजवादी, कहाँ का समाजवाद? जिस दल में एक ही पारिवारिक कुनबे के तमाम सांसद होते हो, वो परिवारवादी पार्टी कहना चाहिए, उसको पारिवारिक डेवलपमेंट अलायंस कहना चाहिए। आप समाजवाद की क्या परिकल्पना करते हैं? समाजवाद की क्या परिभाषा समझते हैं? समाजवाद को कैसे देखते हैं? ये आपकी पार्टी के कुनबे से स्पष्ट हो जाता है। आपकी जन भावनाएं कैसी हैं? आप जन भावनाओं को कितना कद्र करते हैं? कितना आप विवादित व्यवस्था में विश्वास रखते हैं? ये इसका मैंने सिंह साहब आप कहना चाह रहे हैं ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है उनके तरफ से? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, ये बड़ी बात है। अब देखिए, मुगेरी डाल के हसीन सपने देखे जा रहे हैं। ठीक है पासी साहब, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। भारतीय जनता पार्टी ये साफ तौर पर करिए। आपको वहीं क्यों जाना है जहां ताला लगा है? ऐसे में क्या जरूरत है? जयप्रकाश नारायण साहब को कहीं से भी याद कर लीजिए, वो तो हर जगह प्रकाशित है। नहीं तो सर, वहां जाने से इनका नुकसान क्या है ये भी तो बताओ ना। हाँ, जब राम जन्मभूमि मंदिर में ताला लगा था और उसका मामला न्यायालय में चल रहा था, तो ये लोग बार बार वहां क्यों जा रहे हैं? सिंह साहब बताओ, बार बार क्यों जा रहे हैं? सिंह साहब बता दीजिए, बता ही दीजिए, फिर उनके पास जाते हैं। भाई आप दूसरे को तो कहते हैं वहाँ ताला लगा है, आप क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? कहीं से आप कहीं से भी आप याद कर सकते हैं। हाँ ठीक है, पासी साहब जवाब दे रहे हैं। देखिए आप संतुष्ट होते हैं क्या? संतुष्ट बोलिए सिंह साहब। जन्मभूमि आस्था का प्रश्न था। आपने उस टाइम शरीरों को लाल किया और आपने अनाथ रूप से हत्याएं करवाई। ये सब भारतीय जनता पार्टी के ये नहीं जानना चाह रहा हूँ सिंह साहब कि आस्था का प्रश्न है या नहीं है, किसने हत्या करवाई या नहीं करवाई। हम ये जान रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे आप हमको रोक रहे हैं कि वहाँ ताला लगा है, जाकर क्या करोगे? कहीं से याद कर दो। तो वो तो राम भगवान है, ईश्वर है, हर जगह विराजमान है, आप वहाँ क्यों जाते थे? हाँ देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात कह दिए सिंह साहब। बोले जैसे आप बोल रहे हैं कि ताला लगा हुआ है मत जाइए, तो वैसे तो भाई उस समय में वो राम भगवान ही थे, वो तो सब जगह विराजमान थे, तो एक जगह खोजने आप क्यों जाते थे? कण में राम, हाँ, ये लिखा हुआ है, कण में राम। ठीक है ठीक है, कण में राम। आप वहाँ जाने के लिए क्यों परेशान थे? क्यों परेशान? देखते जाइए, थोड़े दिन बाद इनको सब याद आएगा। अभी सब याद आएगा। ठीक है पासी साहब, आप बताइए कौन राजनीति कर रहा है? ये लोग सब ऐसा है, ये बीजेपी के लोग ये बात का बतंगड़ बनाना चाहते हैं। हर चीज को ये उठा करके और लाके हिंदू मुसलमान पे गिरा देते हैं। हाँ, इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम ये है कि किसी चीज को उभारो। जैसे ये क्या है, इनकी सरकार क्या है, वो काम ये जो है अच्छे कार्य ये नहीं कर पाते हैं। ये क्या करते हैं, उलझाते हैं लोगों को। यहाँ तक कि इन्होंने अपने कर्मचारियों को उलझा रखा है। कहीं कहा यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, निरर्थक, उसका मतलब कुछ नहीं।
उनको जो है फंसाए रखते हैं कि सोचने का मौका ना मिले लोगों को कि खाना है या नहीं है, पानी है या नहीं है, रोटी है या नहीं है। आप जब हम आपको मौका नहीं देंगे तो आप सोचोगे क्या? आज आधार कार्ड बन रहा है, कल वोटर आईडी बन रही है, परसों एक नया कार्ड बन रहा है, परसों एक आयुष्मान कार्ड बन रहा है। जनता इसी में उलझी हुई है। ठीक है, ये अपने बनाते हैं, इन्होंने अपने आधार कार्ड बनाया, अभी कह रहे हैं ये माने नहीं जाएगा। ठीक है सिंह साहब, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, अखिलेश यादव साहब लगातार आप पे आरोप लगा रहे, बोल रहे हैं कि आप लोग उसको बेचना चाहते हैं लेकिन वो इसको बिकने नहीं देंगे, संघर्ष करना होगा, करेंगे। ये बेचने, खरीदने, नहीं बिकने देने, संघर्ष करने, इसको आप कैसे देखते हैं सिंह साहब? आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने कितना समय हुआ। अगर बेचना होता, बेच खरीद करनी होती समाजवादी पार्टी के पारिवारिक डेवलपमेंट एलायंस की तरह, तो हम इसको कब का बेच और खरीद कर चुके। हम बेचने और खरीदने की बात नहीं करते, हम जोड़ने की बात करते, हम तोड़ने की बात नहीं करते, हम तोड़ने की बात नहीं करते, हम हमेशा दिलों को दिलों से जोड़ने की बात करते हैं। लेकिन जो तोड़ने की बात करेगा उसको फिर उसी लहजे में, उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। जिसने तोड़ने की बात की उसके हम हमेशा खिलाफत में आए, जिसने जोड़ने की बात की उसके हमेशा हम साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी जोड़ने में विश्वास करती है। भारत के आज टुकड़े टुकड़े हुए तो किस वजह से हुए? लोकनायक जयप्रकाश नारायण की किताब में पढ़िए कि कांग्रेस के प्रथम का नजरिया क्या था, वो क्रांति क्यों हुई, ये क्रांति क्यों हुई, इस क्रांति के पीछे क्या थे? ये इनको जानना चाहिए, और अगर इनको जानना चाहिए तो ये भी मानना चाहिए कि अखिलेश यादव तुम्हारे अंदर समाजवाद का एक भी गुण नहीं है। तुम्हारी पार्टी तो समाजवाद की पोषक नहीं, समाजवाद को पकड़ने वाली पार्टी है। वो समाजवाद के प्रति कतई नहीं विश्वास रखती, वो तोड़वाद के प्रति विश्वास रखती है। जो तोड़ की राजनीति करने वाले लोग, वे उत्तर प्रदेश की जनता कम से कम 27 में उनको निकाल फेंकेगी। ठीक है पासी साहब, अब देखिए अखिलेश यादव साहब लगातार जमीन पर संघर्ष की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण साहब को उनकी जयंती पर संपूर्ण क्रांति के नायक के तौर पर याद करना, क्या परिस्थितियां आपको लगता है कि इतनी विकट हो गई हैं कि जेपी को अब याद करना बहुत जरूरी हो गया है, और ऐसा क्यों? देखिए सर, वो हम लोग जो है वो जेपी साहब के साथ हमारे पार्टी के जो नेता थे, जो संस्थापक थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, वो 75 के आंदोलन से 76 के आंदोलन से ही जयप्रकाश नारायण जी के साथ। हाँ, लालू भी जुड़े थे, नीतीश बाबू भी, हाँ लालू भी जुड़े थे। और ये सिंह साहब को मालूम नहीं होगा, इनकी उम्र तो देखने में ज्यादा लगती है, लेकिन या तो ये जानबूझकर अज्ञान मतलब ये दिखावा कर रहे हैं कि इनको जानकारी नहीं है। 77 के आंदोलन में ये लोग भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी जैसे नेता जयप्रकाश नारायण जी के साथ थे। उस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता जो है जयप्रकाश नारायण जी के साथ थे, और इनके ही आरएसएस के वो मेंबर थे जो उस समय प्रधानमंत्री बने थे, स्वर्गीय मोरारजी देसाई जी। और आज ये बता रहे हैं समाजवाद ये है वो है, वो तो इनका कोई भरोसा है? ये तो वो क्या है कि मौका देख के वो अपना रंग बदलते हैं। तो जेपीएनआईसी को लेके आपको समाजवादी पार्टी के लोगों को क्या थियरी लगता है पासी साहब? क्योंकि लोग भी बहुत असमंजस में है। वो कह रहे हैं सिंह साहब बेचना होता तो हम बेच दिए रहते, बेचे भी नहीं है, ताला भी नहीं खुला है। लगता क्या है आपको, क्या लगता है समाजवादी पार्टी के लोगों? देखिए सर, कितने विभागों को इन्होंने बेचा। हाँ, तो जब आप एक चीज बेच रहे हैं तो आप पे लोग कैसे विश्वास करें? सवाल ये है ना। अब ये बेचे या न बेचे ये तो इनकी अंतरात्मा जाने, लेकिन जो इनका क्रियाकलाप है उसको देखने से तो यही लगता है कि ये बेच देंगे आने वाले। ठीक है, ये सिंह साहब आप बेचेंगे भी नहीं, ताला भी नहीं खोलेंगे तो क्या करेंगे?
कुछ तो पार्टी वाइज भी आपके मन में चलता होगा ना कि उस बिल्डिंग का क्या होगा। आज आपने समाचार पत्रों में सब में देखा होगा, हाँ, उसके अंदर निर्माण कार्य चल रहा है। बेचने की बात, खरीदने की बात करते हैं। ये पार्टी बेच खरीद वाली, ये इनका यही काम ही रहा है। उत्तर प्रदेश को बेचो और उत्तर प्रदेश के लिए ना करके अपने लिए आराम खरीदो, ये यही करते रहे। ये बेच खरीद वाले लोग प्रदेश का भला और देश का भला नहीं कर सकते। इनको कभी एक भाषा में, हमारी भाषा में, कनपुरिया भाषा में होता है गुल्ली, उनकी गुल्ली लग जाती है कभी कभी, जो कि अभी इन्होंने झूठ परोस के वो हो गया। तो इस वजह से ये बिल्कुल इनकी आस्तीनों से बिल्कुल आस्तीने फाड़े रखे दे रहे हैं। इनका कहना सुनना किसी का कोई धरातल पर नहीं है। ये धरातल पर रहकर बात करने वाले लोग नहीं है। अभी आपने छोटा सा प्रश्न किया, मैं बिल्कुल सही आपके प्रश्न को मानता हूँ कि आप वहीं पर माल्यार्पण करने क्यों जाते हैं। जब कड़कड़ में भगवान राम को आप मानने लगे, जब आपको ठोकर लगी, तो आप ये भी मानिए कि लोक नारायण जयप्रकाश नारायण के विचारों का हम प्रसार प्रचार करें, उसी से उनकी भावना को और ईश्वरीय अनुकंपा की प्रेरणा की जो स्रोत है वो भूलेंगे। लेकिन आप क्या है, आप केवल राजनीति करना चाहते हैं, केवल खरीदने बेचने वाले व्यक्ति हैं, खरीदने बेचने की बात करते हैं, वहीं पर जाते हैं। और कहा गया ना कि राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरि समर्पे बिन सत्कर्मा। भगवान की पूजा रात दिन करिए आप और शरीर को लाल कर दीजिए आप। कहा जाता था मुलायम सिंह के बारे में कि वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अरे भाई, तो हनुमान भक्तों को, हनुमान के ही भक्त थे वो कार सेवक, उनसे आपने शरीर क्यों लाल की थी? ठीक है सिंह साहब, आखिरी समय में वो कह के गए कि मोदी जी आप चिरकाल तक प्रधानमंत्री बने रहे और बैठी थी सोनिया गांधी उनके बगल में, वहां पर वो ये बात इस आशीर्वाद को देकर गए। पासी साहब, सिंपल स्ट्रेट सवाल, अखिलेश यादव यह बात अब कह रहे हैं, मान रहे हैं और बिल्कुल जता भी रहे हैं कि जमीन पर संघर्ष करना होगा और जमीन पर संघर्ष करने वाले आप लोग हैं भी। मेरा सिंपल सवाल है, सत्ता से बहुत दिनों से दूर हैं आप, कितना संघर्ष और करना होगा कि आप फिर से उस जगह पर पहुंच पाए, या फिर अभी भी मामला बहुत मुश्किल लग रहा है आपके लिए? कैसे देख रहे हैं 27 वाले दृष्टिकोण से? देखिए सर, एक मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा निष्पक्ष भी बोलता हूँ। हाँ, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, वो एक अलग बात। और सिंह साहब के जैसे मैं नहीं बोलता हूँ कि वो हमारा दल कुछ भी करे है और मैं उसी का बोलता रहूं, चाहे गलत हो चाहे सही हो। देखिए, हम अपने राम भगवान को हम किसी मंदिर तक नहीं जाते, हम अपने घर से ही याद करते हैं, हम अपने घर में ही पूजा करते हैं। और मैं उसी सूत्र पर चलता हूं कि घट घट में राम, कण कण में भगवान और जर्रे जर्रे में खुदा। हम इस सूत्र पर चलते हैं। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा कि जमीन पर उतरना होगा, ये सारे दल के नेता कहते हैं, लेकिन अब उतरता कौन है, यह भी एक प्रश्न है। उत्तर है आपके पास? इस प्रश्न का उत्तर अपने पार्टी के लिए आपके पास क्या है? सिंह साहब तो अपनी पार्टी की बात बता देंगे, आप अपनी पार्टी का बताइए। बात तो सब करते हैं, उतरता कौन है? आप उतरते हैं, उतरेंगे? हम देखिए सर, हम पूरी तरीके से दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयास जरूर करते हैं कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ईमानदारी अच्छी है नहीं पासी साहब की? कैसी लगी आपको सिंह साहब? देखिए, प्रयास करते हैं, दावा नहीं करते हैं। आप क्या दावा कर रहे हैं सिंह साहब? हम कोई दावा नहीं करते और कहीं से दावेदारी नहीं करते। हमारी पार्टी सर्वोपरि है, भगवान राम के आदर्शों पर चलते हैं, देश के जन जन की सेवा करते हैं, देश के जन जन में हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार जन जन के हृदय में बसी हुई है। आप देख रहे हैं, हम हर मुद्दे को, हर
जमीन से जुड़े व्यक्तित्व को, हर जमीन से जुड़े नागरिक की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। भाई जयप्रकाश नारायण जी ने क्या सपना देखा था कि हर व्यक्ति को इलाज मुहैया हो। ये जो आज कार्ड बन रहे हैं 70 साल के बुजुर्गों का, आप तुरंत जाइए, तुरंत कार्ड बन रहा है। जो आयुष्मान भारत के कार्ड बन रहे हैं, ये किस के तहत है? ये वही योजना तो है जो जयप्रकाश जी के तन मन और तन बसी हुई थी। उसी योजना को हम धरातल पर ला रहे हैं। अब तो अयोध्या में ध्वजारोहण भी होने वाला है मंदिर के शिखर पर। बिल्कुल 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 ध्वजारोहण होगा, अच्छे से होगा। और क्या कहूँ, कहेंगे तो खराब लगेगा, मिर्ची लगेगी। वहां तक कि लोग वहां पर न जाते हैं और न जाने की सोच पाते। जिनके अंदर पाप भरा हुआ है, वो पाप का घड़ा लिए लोग वो ना वहां जा पाते हैं और ना उनका आशीर्वाद, मर्यादा पुरुषोत्तम का उनको आशीर्वाद है। इसी वजह से हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और जनमानस के पटल पर खड़ा उतर। ओके, बहुत धन्यवाद। वक्त इतने की इजाजत देता है आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।